सोने से 6 मिनट पहले किसी भी अच्छी किताब का मुतालिया आपके दिमाग में बहुत सी हैरत अंगेज तब्दीलियां लाता है। क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो सोने से पहले का वक्त पूरे दिन का तज्जिया करने या अपने मोबाइल और दूसरी रोशनी खारिज करने वाले गैजेट के इस्तेमाल में गुजारते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा करके आप अपने दिमाग को बुरी तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और अगले 8 घंटों के लिए नीम शऊरी हालत में दिमाग को शदीद दबाव में डाल रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारी रोजमर्रा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ तक कि सोते वक्त भी इन्हें खुद से दूर रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी ही की वजह से मालूमात को हासिल करने और चीजों के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। कागज को गिलास और प्लास्टिक से, स्याही को पिक्सल से और अल्फाज को कोड से बदल कर रख दिया गया है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत गलत तो नहीं, लेकिन ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से ये हमारे जिस्म पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। सोने से पहले किताब पढ़ना एक पुरानी रिवायत है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस पुरानी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। सोने से 6 मिनट पहले किताब पढ़ने के क्या फवायद हैं, ये हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। ज़हनी तनाव में कमी। सोने से पहले किताब पढ़ना नुमायां तौर पर आपको पुरसुकून कर देता है। 2009 में बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक किताब का मुतालिया ज़हनी कशीदगी को 68% कम करने का बाइस बनता है। इस बात की तस्दीक के लिए 6 मिनट तक मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत के लोगों को कोई भी तहरीर, किताब या अखबार का मुतालिया करने को कहा गया और इसी दौरान दिल की धड़कन और पट्टों के दबाव में वाज़ेह तौर पर कमी को रिकॉर्ड किया गया। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर डेविड लेविस ने महसूस किया कि मुतालिया और ख़ास तौर पर सोने से 6 मिनट पहले किताब पढ़ना ज़हनी तनाव को कम करने का बेहतरीन जरिया है। सोने से पहले जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो दिमाग रोज़ाना की कशीदगी और खदशात से हट जाता है। कहानियाँ आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए अपनी तख्लीकी दुनिया में ले जाती हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को पीछे छोड़ देते हैं। इसके अलावा मुतालिया करना आपके मसल्स को भी पुरसुकून कर देता है। ज़हनी काबिलियत में इजाफा। लाखों अल्फाज का आपके दिमाग से गुजरना दिमाग को तेज करने का एक सादा और बेहतरीन तरीका है। आपका दिमाग एक मसल भी है। जिस तरह जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए किसी भी सरगर्मी की ज़रूरत होती है। न्यूरोलॉजी के मुताबिक पढ़ना, बोलने और सुनने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल काम है। केन हग, PhD प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ हास्किन लेबॉर्ट्रीज के मुताबिक सीरबेरम या कॉर्टेक्स दिमाग का बालाई और सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ अफ़आल को एक साथ सरअंजाम देता है, मसलन बसारत, ख्यालात और अफ़आल वगैरह, जो कि दिमाग में मौजूद मखसूस किस्म के न्यूरॉन को हरकत में लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन मखसूस न्यूरॉन को हरकत में लाने के लिए मुतालिया ज़रूरी है। पढ़ने का एक और हैरत अंगेज फ़ायदा ये है कि सेहत खराब करने वाली बीमारियों के इम्कानात को कम करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग पढ़ने, पहेलियों को सुलझाने, शतरंज खेलने में रोज़ाना का कुछ वक्त गुजारते हैं, 2.5% कम बीमारियों का शिकार होते हैं। पढ़ना सिर्फ अक्लो फहम पर ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ सेहत में भी बेहतरीन तब्दीलियां लाता है। अमरीकी मुसन्निफ और डॉक्टर स्विस का कहना है कि मुतालिया ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाता है जिनका ज़हानत से ताल्लुक़ है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि मुताले की आदत से आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से अपने दिमाग को वुसअत दे सकते हैं और चीज़ों के मुख्तलिफ पहलुओं पर बासानी गौर कर सकते हैं। कुतुब बीनी, इल्म और ज़ुबानी महारतों के साथ साथ बहुत सी सलाहियतों में इजाफा करती है। बच्चों का किताबें पढ़ना भी बहुत अहम है। बच्चे टीवी से 50 गुना ज़्यादा अल्फाज किताबों से सीख सकते हैं। सोने से पहले दिलचस्प किताबें पढ़ना बच्चों के इल्म में इजाफे का सबसे अहम जरिया है, जिससे उनको एहसास नहीं होता कि वो कोई सबक पढ़ रहे हैं। सोने से पहले किताब पढ़ना कैसे हमारी नींद को मुतासिर कर सकता है। स्लीप काउंसिल के मुताबिक 39% लोग जो कि सोने से पहले किताब पढ़ने के आदी हैं, बहुत अच्छी नींद सोते हैं। सोने से पहले मुतालिया टीवी देखने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नीले रंग की रोशनी खारिज करते हैं जो कि दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। यही वजह है कि बरतानिया के 49% लोग सोने से पहले टीवी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की बजाय किताब पढ़ने को तरजीह देते हैं। मौजूद बहस समेटते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुताले का शौक न सिर्फ आपकी ज़हनी कशीदगी को ख़त्म करने बल्कि दिमागी अमराज जैसे अल्जाइमर से तहफ़्फ़ुज़ देता है और मस्बत सोच की हौसला अफजाई समेत लोगों से दोस्ती को मजबूत करने का सबब भी बनता है। दूसरों के एहसास समझने और इश्तराक करने की सलाहियत पैदा करती है। हम किसी और की आंखों से मंजर कशी करें
ان کے جذبات کو بھی محسوس کریں اور کسی دوسرے کے نقطہ نظر سے اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے باقی تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھنے کی اہمیت کو جان سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔